अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश। जी जनाब, तो नया साल जो है वो शुरू हो चुका है और सर्दी जो है वो भी अपने अरूज पे है आजकल। बारिश इतनी ज़्यादा नहीं हो रही जिसकी वजह से जो है ना खुश्क जो सर्दी है वो बहुत ज़्यादा है। तो इसमें ये है कि बिस्तर से निकलने का तो बिल्कुल भी दिल नहीं चाहता, बट ये है कि काम हैं जो वो तो करने ही हैं हर हाल में। तो बस मैं भी जल्दी से अपना नाश्ता वगैरह कंप्लीट करके तो बच्चों के साथ बस काम में लग गई थी और मैंने जल्दी जल्दी से सारा बखेरा उठाया और उसके बाद जो है ना वो मैंने झाड़ू लगाना स्टार्ट किया। तो ये है कि हम अगर एक काम के साथ दूसरा काम रिलेट करके करने की कोशिश करें तो सारे काम जो हैं वो जल्दी हो जाते हैं और सुस्ती जो है वो भी इतनी ज़्यादा नहीं होती। तो बस आज मैं आप लोगों के साथ यही सुस्ती को ना दूर भगाने की जो है वो कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो है ना वो शेयर करूँगी कि कैसे इतनी सर्दी में अपने आप को एक्टिव रखना है और किस तरह से अपने घर के सारे काम जो है ना वो निपटाने हैं। ठीक है। सबसे पहले आप जब उठती हैं तो अपने नमाज और तिलावत वगैरह से फ़ारग होने के बाद जो है सबसे पहला काम ये होना चाहिए कि आप जो है ना अपने आप को थोड़ा सा टाइम दें। अपने बाल सेट करें फटाफट से उनको। मिनिमम जितना भी आपका टाइम लगेगा मेरा ख़्याल है वो 5 से 10 मिनट का होगा। 10 मिनट भी नहीं, 5 मिनट में आपका सारा आप फुल रेडी होंगी। आप अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करें, अपने पाँव को मॉइस्चराइज़ करके सॉक्स पहने, जॉगर्स पहने। ये है कि जब आप जॉगर्स पहन के काम करती हैं ना तो एक आपको ये बड़ी फुर्ती वाली जो वाइब होती है ना वो आती है। मीन्स कि आप बहुत एक्टिव फ़ील करती हैं और अपने काम जो है ना वो बहुत अच्छे से आपके होते हैं ना। भागम भाग सारे काम जो हैं वो हो जाते हैं और आपके जिस्म जो है ना वो गर्म हुआ होता है उस टाइम पे। तो ये है कि सर्दी इतनी ज़्यादा फ़ील नहीं होती और ये फ़ील करने की बात है कि जितनी ज़्यादा हम सर्दी को फ़ील करेंगे उतनी ही ज़्यादा ये हमें जो है ना उतनी ज़्यादा सुस्ती जो है ना वो होगी। तो फटाफट से अपने आप को रेडी करें, एक हल्की सी लिपस्टिक लगाएं या फिर कोई भी लिप ग्लॉस लगा लें। ठीक है। तो फटाफट से रेडी होके तो अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर दें। सबसे पहले टिप यही है कि आप अपने आप को रेडी करें, अपने जो रात के कपड़े हैं उनको चेंज करें और दिन में और कपड़े पहन के और अच्छे से रेडी होके फिर आप अपना काम स्टार्ट करें। ठीक है। इससे यह है कि आप को अपने आप से एक बड़ा अच्छा फील करेंगे। ठीक है। और काम जो है ना वो आपका बहुत अच्छे से होगा। नेक्स्ट चीज़ जो है ना कि अपनी डिहाइड्रेशन का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अपने पानी की जो पीने का इनटेक जो है आपका पानी का उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। आप एक काम करने के बाद अगर आपसे ऐसे दिन में पानी ज़्यादा नहीं पिया जाता, अभी तो बहुत सर्दी है और पानी जो है वो कदरे हम कम ही ले रही हैं लेडीज़ और इससे हमें बहुत सारे मसाइल भी हो रहे हैं। हमारी जिल्द जो है वो बहुत ही खुश्क और खुरदरी हो रही है। उसके अलावा हमें किडनीज़ की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, हमारे मुंह पे एक्नीज़ वगैरह और इस तरह से पिंपल्स वगैरह जो है ना वो आ रहे हैं। तो ये सारी जो है ना डिहाइड्रेशन की वजह से है। तो इसलिए हमें अपना पानी का इंटेक जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा रखना चाहिए और कोशिश करें कि जब आप एक काम कर लें तो उसके बाद मिनिमम आधा ग्लास पानी जो है वो लाजमी आप पिएँ। ठीक है। इस तरह से आप जितने काम करेंगी एटलीस्ट आप 4 ग्लास पानी जो है ना वो तो पी ही लेंगी थोड़ी, मीन्स के 12-1 बजे तक। तो मैं तो अपनी रूटीन में ऐसे ही रखती हूँ कि जब भी मैं एक काम कर लेती हूँ तो मैं आधा ग्लास पानी जो है ना वो लाजमी पी लेती हूँ। और ये क्लिप जो है ना मेरे थोड़े दिन पहले के बने हुए और बच्चों के साथ बस इतनी बिजी थी छुट्टियों में कि मुझे ना वॉइस ओवर करने का टाइम ही नहीं मिला। तो इस वजह से ये धूप वगैरह आप उन्हीं दिनों की देख रहे हैं। बस वॉइस ओवर जो है ना मैं अब शदीद वाली सर्दी में कर रही हूँ। ठीक है। तो उसके बाद जी सेकंड टिप ये थी कि आप जो है ना वो अपने पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। उसके बाद जी ये है कि जब आप सारे काम से फ्री हो जाती हैं, मीन्स के जो भी काम कर लेती हैं, तो आप एक जो है ना वो अपनी स्किन केयर रूटीन जो है ना उसको ज़रूर जो है ना मेंटेन करें कि आपने अपने हाथों को अगर ब्लीच करने वाले हैं तो ब्लीच कर लें। आजकल इस तरह का मौसम हुआ हुआ है कि हम 2 दिन से अगर हम बर्तन नहीं भी वॉश कर रहे तो डस्ट में काम करने की वजह से, झाड़ू वगैरह लगाने की वजह से और मोपिंग करने की वजह से, डस्टिंग करने की वजह से हमारे जो हाथ हैं ना वो थोड़े से खुरदरे, उनकी जो ये टिप्स हैं नेल्स की वो जो है ना वो बड़ी रफ सी हो रही होती हैं। तो हमें थोड़ा सा उनको उनका जो है ना गर्म पानी करके उसमें शैम्पू या नमक डाल के वो अपने हाथों को अच्छे से वॉश करें और उसके बाद मॉइस्चराइज़ कर लें। ठीक है। इसमें भी कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपका।
उसके बाद जी खाना बनाना होता है। खाना बनाने के लिए हमें ये करना होता है कि हम अगर थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो हम पहले उनकी प्रिपरेशन करके रखें तो वो बहुत ही बेस्ट रहती है। मैं तो ये करती हूँ कि अगर मैं खाना बना रही हूँ तो मैंने अगर लहसुन छीलना है तो वो मैं उधर खड़े खड़े ही तड़का बनाते हुए जो है अपना भूनते हुए ना लहसुन छील के उसको उधर रख लेती हूँ, या प्याज छील के रख लेती हूँ। और अब तो मेरी कोशिश है कि मैं उसको चॉप करके, अगर तो खुश्क सालन है तो उसके लिए मैं मसाला जो है वो चॉप करके रखती हूँ, और अगर मैं कोई ग्रेवी तैयार कर रही हूँ तो फिर उसके लिए मैं जो है ना उसको ग्राइंड करती हूँ मसाले को। तो ये है कि अगर आप इसको प्याज लहसुन वगैरह को, प्याज अदरक टमाटर मिर्च जो है उसको थोड़ा सा मोटा मोटा काट के तो उसको हल्का सा फ्राई कर लें, तो उसके बाद उसको ग्राइंड करें तो आई थिंक कि आपका जो भी सालन है, चाहे वो ग्रेवी है या फिर कोई लंबे शोरबे वाला सालन है, वो बहुत ही टेस्टी और यमी सा बनेगा। ठीक है। और ये ऊपर ऊपर तैरती हुई शोरबे के ऊपर चीज़ें होती हैं, मिर्चें या टमाटर के छिलके वगैरह, ये भी नज़र नहीं आएंगे। और जी जो चीज़ लुकिंग वाइज बहुत अच्छी लगती है ना, लुक वाइज, वो खाने में भी इंशाल्लाह बहुत अच्छी होती है। ठीक है। तो इस तरह से है कि कामों को एक दूसरे के साथ रिलेट करके करने की कोशिश करेंगी तो इंशाल्लाह आपको जो है ना ये जो सुस्ती वाली चीज़ है ना ये नहीं होगी। और छुट्टियों में एक और अहम चीज़ जो है ना, वो आपके बच्चे हैं उनको इग्नोर ना करें। ठीक है। उनका जो भी काम है प्रॉपर तरीके से, अगर तो मिला हुआ है, ऑलमोस्ट सभी बच्चों को काम मिला हुआ है, तो आप उनके लिए एक प्रॉपर टाइम निकालें। मैं फ़िलहाल तो इन दिनों में, पिछले दिनों में मैं अपना जो है ना उनको टाइम नहीं दे पाई, लेकिन इस दफ़ा मतलब कि इन दिनों में, पिछले दिनों में कुछ गेस्ट वगैरह का आना जाना रहा है। मोस्टली हर घर में ही गेस्ट का जो है ना वो आना जाना है, तो अब वो सिलसिला ख़त्म हो चुका है और अब मैं प्रॉपर तरीके से अपने बच्चों को जो है ना वो देख रही हूँ, और कोशिश कर रही हूँ कि मैं इनके साथ अच्छे से टाइम बिताऊँ और इनको स्कूल से जो जो भी चीज़ें हम मस्जिद या स्कूल की उनसे रिलेट रखूँ। आजकल मैंने इनका मस्जिद में जाना भी स्किप करवाया हुआ है, वो इस वजह से कि सुबह सुबह जो फॉग है बहुत ज़्यादा होती है, और मैं बहुत वरीड होती हूँ कि इस सर्दी के मौसम में ना अंधेरा अंधेरा होता है उस टाइम पे, जिस टाइम पे इनका मस्जिद पाक का टाइम है, तो मेरा दिल नहीं चाह रहा होता कि मैं इस टाइम पे इनको भेजूँ ना। तो ठंड भी बहुत ज़्यादा होती है, और सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ठंड होने की वजह से मैं इनको जो है ना वो नहीं भेज रही आजकल। तो अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मैं घर में इनको ना ज़्यादा नहीं तो एक टाइम पे लाज़मी जो है वो मैं इनको घर में पढ़ा दिया करूँ। तो बस उसके बाद जी काम वगैरह से मैं फ़ारग हो चुकी थी, और मैंने जैसे आपको बताया कि मैं थोड़ी थोड़ी देर के बाद जो पानी है वो लाज़मी पीती हूँ। तो ये मैंने एक कैल्शियम की जो टिक्की है वो डाली है पानी में, और साथ में इनका दूध बॉयल करने के लिए रखा है। और दूध बॉयल करते ही मैं इनका जो है ना शाम का जो सालन बनाना है उसके लिए सब्ज़ी वगैरह जो है उसको कट कर लूँगी। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि एक काम के साथ दूसरा काम रिलेट करके करें तो बहुत जल्दी से काम हो जाते हैं, और यही मेरी आज की टिप्स एंड ट्रिक्स थी। इंशाल्लाह आपको व्लॉग जो है वो पसंद आया होगा। इसी के साथ अल्लाह हाफ़िज़।